वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा नहीं रहा होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा पूरा का पूरा दिन आज एक रेंज में निकल गया। हम लोग लाइव कर रहे थे उस समय मैंने ये ड्राइंग बनाई थी और आप देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये बॉक्स है उसको ब्रीच करे अपसाइड या डाउन साइड तब ट्रेड बनेगा। फिर हम कुछ देखेंगे। तो अपसाइड और डाउन साइड तो ट्रेड बना ही नहीं कोई, ऊपर या नीचे अच्छे से वो नहीं मिला यहाँ पे ब्रेकआउट। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा का पूरा मोमेंटम एक ही रेंज में फंस गया 50 से 60 पॉइंट में। और मैंने ये सुबह ही जब हम लाइव कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो 70% ऐसा ही रहता है कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहती है उसमें साइडवेज मार्केट रहने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आज भी वैसा ही हुआ और इसके पीछे सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक एक रेस सिनेरियो है। उसके चलते कल के दिन में हमारे पास 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी तो कुछ बड़ा मूव या बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाए उधर जियोपॉलिटिक्स में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो सेलर्स हैं वो नई पोजीशन नहीं बना रहे हैं। बायर्स हैं वो अपना कुछ भी मतलब पूरी तरह से मार्केट में शिथिलता आ गई है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स नए वो ऐड ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ओवरनाइट हमें अगर हम कोई भी पोजीशन ले जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि मामला तो आखिरकार अटका हुआ है ही जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो के तौर पे। और अमेरिका अगर पिछले कल के दिन में ये छुट्टी रहेगी तो डेफिनेटली अगर ओवरनाइट कुछ वहाँ न्यूज़ बनती है और वहाँ ओवरनाइट कुछ उथल पुथल होती है अमेरिका में, अमेरिकी बाज़ार में मतलब, तो डेफिनेटली हमारा जो पूरा का पूरा सिनेरियो हो वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसके चलते आज आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वो तो रेंज में था ही था, लेकिन आप अगर निफ्टी को देखें तो वो भी वहाँ पे भी कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। और आप देख पा रहे हैं एक रेंज में ही ट्रेड किया है 100 से 50 पॉइंट के बीच में। ये जो दोनों लाइन है मैंने उसी समय जब हम लाइव कर रहे थे उसी समय मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी और आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कहीं एकदम से निकल के नहीं गया है। इधर 24,110 और ऊपर 24,190, यानी कि 100 पॉइंट के रेंज में ही पूरी तरह से निफ्टी भी यहाँ पे घूमता रहा है। तो डेफिनेटली सिंपल सी चीज़ें हैं, निफ्टी में जो अपसाइड मूव मिलेगा वो तभी मिल सकता है कि जो बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स हैं इसको साथ में ना लेके इसके जो अदर स्टॉक्स हैं उसमें कोई मोमेंटम आए तो डेफिनेटली अपसाइड मूव हो सकता है। वरना अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो वहाँ पे कोई भी सिनेरियो इस तरह का बन नहीं रहा है कि एक फास्ट मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सिनेरियो पूरे के पूरे सभी जो ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं और बड़े प्लेयर्स हैं सभी के माइंड में है कि जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको देखते हुए कोई नई पोजीशन ओवरनाइट नहीं ले जाने के चक्कर में आप यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट देख पा रहे हैं पिछले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। बहुत बड़े मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत आप देख पा रहे हैं क्या छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनी है। तो इस तरह की चीज़ें आप मार्केट में देख पा रहे हैं। डेफिनेटली अगर मंडे को सॉरी 17 तारीख को अगर कुछ ऐसा, तो डेफिनेटली फ्राइडे को कुछ अच्छा रहता है सब कुछ फ्राइडे तक, तो यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। और रिकवरी हम तभी मानेंगे जब तक ये 50,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रीच करेगी बैंक निफ्टी, तब हम डेफिनेटली एक अपसाइड मूव ऑन मानेंगे और हमें लगेगा कि हाँ अब यहाँ से एक रिकवरी आई है। वरना आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी और वहीं पे आज पूरा का पूरा यहाँ और उसके बाद आज के दिन में यहाँ पे बैंक निफ्टी पूरी तरह से रेंज बाउंड होकर रह गया। तो डेफिनेटली जब तक ये 50,000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करेगा हमें कोई भी बुलिश साइन नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली फ्राइडे को पहले गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन ना भी हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ओपन हो और फिर धीरे से इसको 50,000 के लेवल को ब्रीच करे और एक अपसाइड मूव देखने को मिले, तब हमें एक बुलिश साइन दिखाई देगा। इसी तरह से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी पूरी तरह से जब तक 24,500 के 24,300, अभी तो 24,200 ही चल रहा है, तो डेफिनेटली 24,200 से ऊपर ना निकलता है 24,350 को ब्रीच करेगा। एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली इसको ब्रीच करेगा, यहाँ तक आएगा तभी हम इसको एक बुलिश साइन और एक रिकवरी के तौर पे देख सकते हैं। वरना ये कोई भी रिकवरी आप नहीं मानेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिनेरियो अभी फंसा हुआ है। जो नंबर्स आ रहे थे अब तक सभी स्टॉक्स के और बहुत सारी बैंकों के, वो भी अब नंबर्स ओवरऑल सब आ चुके हैं। तो कोई एक
स्पेशल ट्रिगर कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली एक जो भी रिकवरी आएगी, अभी ये छुट्टी के 2 से 3 दिन है, उनको निकालने के बाद जब नई फ्रेश बाइंग जब शुरू होगी, उसके बाद ही यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली आज का दिन बस ऐसा ही रहा। हमें फ्राइडे को देखना है किस तरह की चीज़ें बनेंगी, और उसके बाद फिर ट्रेड डिसाइड करेंगे किस तरह से हमें कहाँ पे लेवल्स, कौन से लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे हमें अच्छे से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने हैं। तो डेफिनेटली इसी तरह की चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे। आप जब हम लाइव करते हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें, और आपको जो ट्रेड सजेस्ट करते हैं वो भी आपको एक बहुत ही यूज़फुल डायरेक्शन रहता है ट्रेड के लिए। तो डेफिनेटली उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अब पूरी तरह से मार्केट में रेंज बाउंड होने का और भी ये भी है कि जो प्रेशर बन रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके चलते जैसे ही मार्केट में एक रिकवरी आती है, एफआईआई बहुत तेज़ी से सेलिंग लेके आ रहे हैं। एफआईआई बहुत कंटिन्यूस बेच रहे हैं, क्योंकि जो पैनिक रहता है तो सबसे पहले यही होता है कि एफआईआई अपनी पोजीशन काटते हैं। तो जब भी कभी रिकवरी आ रही है, एफआईआई एकदम से उसमें सेलिंग कर रहे हैं, तो उसके चलते भी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बन पा रही हैं। और रही बात कंपोनेंट्स की, तो हमारे जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उसमें जो एचडीएफसी है आज फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, वरना आप आईसीआईसी बैंक भी नेगेटिव है और साथ में एसबीआई भी थोड़ी सी नेगेटिव रही है। तो डेफिनेटली इस तरह से चीज़ें जो हैं बन रही हैं, इसके वजह से आज का सिनेरियो कुछ इसी तरह का रहा। डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में एक रिकवरी आनी चाहिए, और फ्राइडे या फिर मंडे को, सैटरडे को तो ऑफ रहेगा, तो मंडे को 2 से 3 दिन का ये पूरा सेशन है, इसको आज निकालने के बाद शायद हो सकता है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो ये सब चीज़ें पूरा ये सेशन इसी तरह से निकल जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद मंडे में कहीं एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो उसी के उसको देखते हुए कि आगे अगला जो वीक आएगा उसमें हमें एक अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करेंगे। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा एनालिसिस। आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें मेरे चैनल को, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।